एक रात समुद्र की शांत लहरों पर एक सफेद धब्बा दौड़ता चला आ रहा था। क्या वह पंछी था या कोई चमत्कार? जिस जहाज में आर्च एंजल से एक बिशप सोलोवेक्स मठ की ओर यात्रा कर रहा था, उसमें दर्जनों श्रद्धालु भी थे। सब उस पवित्र स्थान के दर्शन को जा रहे थे। समुद्र शांत था, मौसम साफ और हवा अनुकूल। लोग डेक पर बैठे बातें कर रहे थे, कुछ खा रहे थे, कुछ भगवान की स्तुति में लीन थे। विशप जो गहरे ध्यान और करुणा से भरे हुए थे, डेक पर टहलते हुए अचानक एक अजीब सी भीड़ के पास रुक गए। एक मछुआरा सामने समुद्र की ओर इशारा करते हुए कुछ सुना रहा था। बिशप ने पास जाकर पूछा, क्या देख रहे हो मेरे बच्चों? मछुआरा बोला, हुजूर, वह सामने जो एक हल्की सी धुंध दिख रही है ना, वहीं रहते हैं 3 सन्यासी। बिशप ने आंखें गड़ा दी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। कौन सन्यासी? उन्होंने पूछा। 3 साधु हैं, बहुत ही पुराने। लोग कहते हैं वो कहाँ आत्मा की मुक्ति के लिए साधना करते हैं। मैं खुद एक बार उनसे मिला हूँ। बिशप अब जिज्ञासु हो उठे। कैसे लोग हैं वो? क्या तुमने उनसे बात की है? मछुआरा बोला, बिल्कुल। एक रात तूफान में मेरी नाव भाग गई और मैं उस टापू पर जा पहुंचा। सुबह देखा तो मिट्टी का एक झोपड़ा था। वहां 3 साधु मिले। एक बिल्कुल झुका हुआ, 100 साल से ऊपर का लगता था। दूसरा लंबा, मजबूत पर पुराने फटे कपड़ों में। और तीसरा बहुत गंभीर, कम बोलने वाला। केवल एक चटाई कमर में बांध रखी थी। बिशप के मन में कौतूहल जाग उठा। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जहाज के कप्तान ने मना करने की कोशिश की। हुजूर, वो तो सब बस चुप रहते हैं, कुछ बोलते भी नहीं। वे साधारण लोग हैं। पर बिशप दृढ़ थे। वो साधारण नहीं, परमात्मा के भक्त हैं। मैं वहां जाना चाहता हूँ। कुछ ही देर में नौका तैयार हुई और बिशप उस निर्जन द्वीप की ओर बढ़े। टापू की यात्रा। जैसे जैसे नाव उस टापू के करीब पहुंची, 3 आकृतियां दिखाई दी। हाथ में हाथ डाले किनारे पर खड़े हुए। नौका किनारे लगी, बिशप उतरे। तीनों साधु झुककर प्रणाम करने लगे। बिशप ने प्यार से कहा, मैं प्रभु का दास हूँ। मैंने सुना है कि आप तीनों यहाँ आत्मा की मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। मैं भी प्रभु के वचन का प्रचारक हूँ और आपसे मिलने आया हूँ। तीनों साधु मुस्कुराए, किंतु कुछ बोले नहीं। बिशप ने पूछा, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप भगवान की सेवा कैसे करते हैं? एक साधु ने कहा, हम नहीं जानते कि कैसे सेवा करें। हम बस अपने आप को संभालते हैं और दया मांगते हैं। तो आप प्रार्थना कैसे करते हैं? बिशप ने पूछा। तीनों ने एक स्वर में उत्तर दिया, 3 तुम हो, 3 हम हैं, हम पर दया करो। बिशप मुस्कुरा उठे। आप में भक्ति है, पर आपकी प्रार्थना सही नहीं है। प्रभु ने हमें प्रभु की प्रार्थना सिखाई है। आइए मैं आपको सिखाता हूँ। बिशप ने हे हमारे पिता से शुरुआत की। साधु दोहराने लगे, परंतु शब्द कठिन थे। वृद्ध साधु की जीभ लड़खड़ा रही थी और एक का दाढ़ी मुंह ढके हुए थी। बिशप ने धैर्य नहीं खोया। पूरे दिन वह बैठा रहा एक पत्थर पर। वह हर पंक्ति दोहराता, बार बार 100 बार, जब तक वे तीनों दोहराने योग्य ना हो जाए। जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। धीरे धीरे एक एक करके वे प्रार्थना बोलना सीख गए। बिशप की आंखों में संतोष के आंसू थे। उन्होंने तीनों को गले लगाया, आशीर्वाद दिया और नाव में बैठ वापस लौट चला।
रात का समय था। चांदनी समुद्र पर चमक रही थी। बिशप सोच में डूबा था। क्या मैंने वास्तव में उन्हें प्रभु के करीब पहुंचाया? अचानक उसने दूर समुद्र में एक सफेद चमकती हुई आकृति देखी, धीरे धीरे पास आती हुई। वह चौंका। यह क्या है? कोई जहाज? पर पाल नहीं दिख रहा। थोड़ी ही देर में वह समझ गया, वे तीनों सन्यासी थे। वे इस समुद्र पर ऐसे दौड़ रहे थे जैसे जमीन पर हों। हाथ में हाथ डाले चुपचाप सीधे जहाज की ओर। जब वो करीब पहुंचे, उन्होंने एक स्वर में कहा, माफ कीजिए प्रभु के सेवक, हमने आपकी सिखाई प्रार्थना भुला दी। कृपया करके फिर से सिखाइए। बिशप स्तब्ध रहा। उसने हाथ जोड़ लिए और कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी वही प्रार्थना, तीन तुम हो तीन हम हैं, हम पर दया करो, वही प्रभु तक पहुंचती है। मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता, तुम मुझे सिखा गए। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करो। वे तीनों मुस्कुराए और उसी तरह जल पर चलते हुए दूर चले गए। बिशप देर तक उस दिशा में देखता रहा जहां वे अंतर ध्यान हो गए। वहां चाँद की किरणें पड़ रही थी, मानो प्रकाश वहीं ठहर गया हो। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रभु तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, शब्दों का ढांचा, संस्कार, पद्धति। परंतु यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में केवल हृदय का भाव मायने रखता है। तीनों सन्यासी अनपढ़ थे, साधनहीन थे, लेकिन उनकी आत्मा इतनी शुद्ध थी कि वे जल पर चल सकते थे। उनका सरल सा मंत्र, तुम तीन हो तीन हम हैं, हम पर दया करो, स्वर्ग तक पहुंच गया। प्रभु को वाणी नहीं, भावना चाहिए, विधि नहीं, विश्वास चाहिए। और उस विश्वास की शक्ति से तीन साधु समुद्र पर चल पड़े।